हम लोगों ने सूंघने की क्षमता के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जो है देखने और सुनने की क्षमता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जिस प्रकार हमारी आंखें होती है, हमारे कान होते हैं, हम देख और सुन सकते हैं, उसी प्रकार पक्षियों और पशुओं में भी देखने और सुनने की क्षमता होती है। तो आइए जानते हैं कि हमारी तुलना में किन पक्षियों का जो है देखने की क्षमता अधिक है ना। कौन से पक्षी जो है किस प्रकार देख और सुन सकते हैं, या कौन सा जानवर जो है कैसे सुन सकता है और देख सकता है ना। तो अब पक्षियों के बारे में हमने आपको बताया है कि पक्षी का जो कान होता है वो दिखता नहीं है, दो छिद्र होते हैं, है ना। और पक्षी की आंख जो होता है वह जो है सर के दोनों जो है दोनों तरफ होता है। तो दोनों तरफ होने का उसका लाभ क्या है कि एक साथ वह दो अलग अलग चीजों को देख सकता है, और जब वो सामने देखता है तो बहुत दूर तक जो है एक ही चीज पर जो है नजरें गड़ाए रहता है। तो उसको देखने की क्षमता जो है वो हमसे अधिक है ना। हम जो है एक बार में एक ही तरफ देख सकते हैं, इधर इधर घुमाते हैं तो दोनों पुतले इधर घूम जाते हैं, इधर घुमाते हैं तो इधर घूमते हैं, सामने देखते हैं तो सामने देखते हैं। लेकिन चूंकि उनका जो है आंख जो है दोनों तरफ होता है, वो एक बार में दो अलग अलग वस्तुओं को देख सकते हैं, है ना। और जब अलग अलग वस्तुओं को देखते हैं तो उनका देखने का दायरा जो है बढ़ जाता है। जब जो सामने देखते हैं तो काफी दूरी तक वो किसी वस्तु को देख सकते हैं, है ना। पक्षियों के बारे में और क्या है, चूंकि उनका जो है आंखें जो हैं है ना वो दोनों साइड में होते हैं, और उनकी पुतलियां जो है वो फिक्स होती है। हमारी पुतलियां घूम रही है, उनकी पुतलियां फिक्स होती है, जिसके कारण से वे किसी वस्तु को देखने के लिए जो है, जब दोनों आंख से उनको किसी वस्तु को देखना होता है तो वो जो है गर्दन को घुमाते रहते हैं, है ना। वो गर्दन को घुमाते रहते हैं, है ना। आपने जो है देखा होगा उल्लू को, उल्लू का जो आंख होता है वो सामने होता है। उल्लू ज्यादातर पक्षियों की जो आंखें होती है वो सर के दोनों तरफ होते हैं, जबकि उल्लू के जो आंख आपने देखा होगा हमारे तरह जो है सामने की तरफ होती है। उल्लू जो है कि वो देखने के लिए जो है वो गर्दन को काफी हद तक जो है पीछे तक घुमा लेती है, और मैना जो होता है वह जो है झटके से गर्दन को वो भी घुमाने का प्रयास करती है ना। तो इस प्रकार जो है ये पक्षियां जो है वो आंखें क्या गर्दन घुमा घुमा करके देखते हैं, है ना। इन पक्षियों में और क्या है कि जो पक्षी या जानवर जो रात को जागते हैं, जो रात को जागते हैं उन्हें सारी वस्तुएं जो है वो काली और सफेद दिखाई देती है। जो जानवर या पक्षी जो है रात में जागते हैं उन्हें सारी वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं, तो उजला और काला दिखाई देता है, उजला और काला दिखाई देता है। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनमें देखने की क्षमता हमसे ज्यादा होती है। वो कौन कौन से जानवर या पक्षी हैं, तो वह है चील, गिद्ध और बाज। चील को आपने देखा होगा, बहुत ऊंचाई से वह है मूस को देख लेता है, चूहे को देख लेता है, या हमारे आंगन में पड़ा हुआ, छत पे पड़ा हुआ जो खाने का वस्तु होता है ना, उसे वह बहुत दूर से जो है देख करके उठा के ले जाता है। गिद्ध को आपने देखा होगा कि मरा हुआ कोई जानवर होता है तो बहुत दूर तक जब आसपास हमको दिखाई भी नहीं देता है, और कुछ ही देर के बाद जो है गिद्ध जो है मृत जो शरीर होता है किसी जानवर का, वहां पे आकर के जो है उसका मांस खाता है। तो चील, बाज और गिद्ध में हमसे देखने की क्षमता कितना गुना अधिक होता है, तो 4 गुना अधिक होता है ना। कितना गुना अधिक होता है, 4 गुना अधिक होता है ना। इसी में सुनने की क्षमता के बारे में हम लोग जानते हैं। सुनने की क्षमता जो है वह बाहरी कान के आकार पर निर्भर करता है ना। जैसे आपने सुना होगा कभी कोई आपको पुकारता है और आपको सुनाई नहीं देता है, तो आप जो है कान के दोनों तरफ जो है अपना हथेली रखते हैं, तो वो सुनाई जो है उसके बाद जो है वो आपको सुनाई देने लगता है। तो इससे साबित होता है कि कान, बाहरी कान का जो आकार है उस पर निर्भर करता है कि आप कितना सुन पाते हैं, है ना। यदि कान जो है, कान का आकार बड़ा होता है तो ज्यादा सुनाई देता है ना। तो उसी प्रकार जो है हम सांप के बारे में, आपको बताए होंगे पहले कि सांप जो है, सांप का कान नहीं होता है, उसमें उसे सुनाई नहीं देता है। तो वह फिर कैसे पता चलता है उसको कोई आ रहा है ना। कोई उसको जो है किसी कोई समस्या होने वाला है ना, कोई आक्रमण होने वाला है, तो वह सिर्फ कंपन से एहसास करता है। छोटा से छोटा जो है कंपन, एक बहुत जो है आप कितना भी पैर दबा करके सांप के आसपास से गुजरना चाहे या जाना चाहे, तो वो जो है पहले ही जो है इतना फुर्ती होता है तो भाग जाता है, या तो आपको देख लेता है या फिर वो कंपन से जो है एहसास कर लेता है ना। कंपन से क्या करता है, एहसास कर लेता है। तो सांप में कान नहीं होता है, उसमें सुनने की क्षमता नहीं होती है। और इसी
टॉपिक के अंदर जो है कुछ और बातें हम लोग जानेंगे। कुछ जानवरों के बारे में हमको बताते हैं कि कौन सा जानवर कितना देर तक सोता है। जिराफ जो है वो 24 घंटा में मात्र 2 घंटा ही सोता है। बिल्ली 24 घंटा में जो है वो 12 घंटा सोती है। गाय 24 घंटा में 4 घंटा सोती है। अजगर जो है ना, जिसका कान नहीं होता है, सुनाई नहीं देता है, वो कंपन से उसे एहसास होता है ना, किसी भी परिस्थिति का, तो वह जो है 24 घंटा में 18 घंटा सोता है। स्लॉथ एक जानवर है, भालू की तरह होता है। आगे के टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे। तो यह स्लॉथ जो है वो भी पूरे दिन का 17 से 18 घंटा जो है सोने में व्यतीत कर देता है। छिपकली ठंड के दिनों में आप देखते हो कि छिपकली आपको नजर दूर दूर तक नहीं आता है। तो छिपकली चला कहाँ जाता है? वो ठंड के दिनों में है जो किसी कोने पकड़ के पूरे 24 घंटा जो है आराम करते रहता है, सोते रहता है।